नमस्कार दोस्तों, मैं लोन गुरु हरीश कुमार भारद्वाज एक बार फिर आपके सामने एक नए टॉपिक पे आपसे चर्चा करने के लिए आया हूँ। आप जब हाउसिंग लोन लेने जाते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का बहुत बड़ा इशू होता है हर किसी के लिए। उसी से आपकी ईएमआई डिसाइड होती है, उसी से फ्यूचर डिसाइड होता है कि कितनी आपको ईएमआई देनी है। बहुत लोग हैं, लगभग 90-80% लोग हैं जो रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बैंक उन्हें गुमराह करते हैं, बताते कुछ हैं देते कुछ हैं। तो इस रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो ये पॉइंट है, इसके बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि हाउसिंग लोन कोई छोटे मोटे समय के लिए नहीं होता है। 20 साल, 25 साल, 30 साल तक के लिए लोन होता है। आपकी ईएमआई आपकी घर के बजट पे सीधा सीधा रोल प्ले करती है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट की आपको पूरी जानकारी होगी तो आप लोन लेते समय बहुत सारी चीज़ें आसान कर सकते हैं। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम आपको बताएंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कभी भी जब लोन लेने जाएं तो बैंक से कैसे करके आपको डील करना है। सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा हमें कि जो बैंकों का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो फिक्स नहीं होता है। ये चीज़ समझने की है। वो न्यूज़पेपर में, पम्पलेट में, एडवर्टाइजमेंट में कुछ लिख के देंगे, लेकिन फाइल टू फाइल, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। सबसे पहले हम बात करेंगे गवर्नमेंट बैंकों की। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा हाउसिंग लोन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है 7.20 पर एनम। अब आप लोन लेने जाते हैं, आपने तो देख लिया कि हाउसिंग लोन पर बैंक ऑफ बड़ौदा जो सरकारी बैंक है, अभी मैं सरकारी बैंकों की बात कर रहा हूँ, उसने अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट जो शो किया है वो 7.20 पर एनम शो किया है। तो क्या आपको यही मिलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं है, हर किसी के केस में नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी करता है आपके डॉक्यूमेंट और आपकी प्रॉपर्टी टाइप पर, आपके सिविल स्कोर पर। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। 3 चीज़ें मैंने बताई हैं। आपकी प्रोफाइल क्या है, आपकी प्रॉपर्टी टाइप क्या है, और तीसरी चीज़ क्या बताई मैंने, आपका सिविल स्कोर क्या है। इन 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। मेरी कोशिश होती है दोस्तों, आपको लोन से रिलेटेड बारीक से बारीक जानकारी मैं आपको अपनी वीडियो के द्वारा प्रोवाइड कराऊं। आप हो सकता है कि YouTube पर या गूगल पर सर्च करके चीज़ें देख लेते हो, लेकिन मैं पिछले 20 सालों से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ और कम से कम ज़्यादा नहीं तो 2000 से 2500 मेरे कस्टमर हैं जिनको मैं लोन प्रोवाइड करा चुका हूँ अभी तक। और लगातार मैं इस फील्ड में सेवा दे रहा हूँ एज ए DSA, एज ए लोन कंसल्टेंट। मैंने LLB भी किया है, MBA फाइनेंस में भी मैंने डिग्री ली हुई है और 20 सालों से मैं लगातार इसी इंडस्ट्री में हूँ। तो ज़्यादा समय ना व्यर्थ करते हुए हम सीधा पॉइंट पे आते हैं। आप इन चीज़ों को समझें कि जैसे कि सिविल स्कोर है, सिविल स्कोर कोशिश करना है आपको अच्छा मेंटेन रखना है अपना। अगर 750 से ऊपर सिविल स्कोर है आपका और प्रॉपर्टी आपकी अप्रूव्ड है, ऑथराइज जो हमारी डेवलपमेंट होता है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बनाए हैं और आप लोगों को समझाया है कि डेवलपमेंट अथॉरिटी से अगर प्रॉपर्टी अप्रूव्ड है और आपका सिविल स्कोर अच्छा है, ठीक है, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट है बैंक का वही मिलेगा। इन दोनों चीज़ों में जहां वेरिएशन आता जाएगा, प्रॉपर्टी में आपके वेरिएशन आता जाएगा और आपकी प्रोफाइल में वेरिएशन आता जाएगा और सिविल में वेरिएशन आता जाएगा, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। 10 पैसे, 20 पैसे, 30 पैसे, 50 पैसे, ये वेरिएशन आएगा। ठीक है, कोशिश करना है कि बैंकों के 2 तरह के रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, एक फ्लोटिंग और एक फिक्स। कोशिश करना है आपको अपना लोन फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ही रखें, क्योंकि फिक्स
पे एक बार जो फिक्स हो गया 2 साल 3 साल के लिए उसमें वेरिएशन नहीं आएगा। इवन कभी आपको लोन अपना ट्रांसफ़र कराना है तो भी आपको दिक्कत होगी। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट में कई बार बैंक फोरक्लोजर चार्जेस भी लगा देते हैं। ये गाइडलाइन होती है बैंकों की। अब आते हैं हम पॉइंट पे, अभी मैं नेशनलाइज बैंकों की बात कर रहा था, अब आते हैं प्राइवेट बैंक और एनबीएफसी में। इनमें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का ऐसा वेरिएशन होता है कि बहुत लोग होते हैं जो ठगी महसूस करते हैं अपने आप में लोन के नाम पर। प्राइवेट बैंकों और एनबीएफसीओ में हाउसिंग लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, प्लॉट परचेज लोन, P+C का लोन, इनमें कोई फिक्स नहीं है। आपको 7.5, 8.5, 9.5, 10.5, 11.5, 12.5, 13.5, 14% तक होम लोन प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो दोस्तों कोशिश ये करनी है, मैं बार बार कहता हूँ, आप हाउसिंग लोन जब भी लें रेट ऑफ इंटरेस्ट की बैंकों से बात करें। इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है, जब आपका लोन सैंक्शन होता है आप सैंक्शन लेटर को अच्छे से पढ़ें, उसके बाद ही बैंक के डॉक्यूमेंट साइन करने हैं। उसमें सब चीज़ें मेंशन होती हैं, आपके लोन का समय मेंशन होता है, कितने समय के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रोसेसिंग फीस, इंश्योरेंस का अमाउंट, सब कुछ मेंशन होता है। आपको बैंक से बात करनी है, एनबीएफसी से बात करनी है, जहाँ से भी आप लोन अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा दिया जा रहा है तो आपको उनसे बार्गेनिंग करनी है रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर। अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट आप चाहते हैं तो आप तीनों चीज़ें मेंटेन करें, अपना सिविल स्कोर अच्छा मेंटेन करें, अपना प्रॉपर्टी हो कोशिश करें अप्रूव्ड प्रॉपर्टी लें, और अपने डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग रखें, ITR, रजिस्ट्रेशन, ये सब चीज़ें। तो मुझे लगता है दोस्तों काफ़ी हद तक आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में पता चला होगा। आपको फाइनेंस, हाउसिंग लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या किसी भी तरह के प्रॉपर्टी लोन के बारे में कोई भी क्वेरी हो, कोई भी संशय हो, आप मेरे को कमेंट कर मेरे से पूछ सकते हैं अपनी जो प्रॉब्लम है। ठीक है दोस्तों, आगे मैं इसी तरह की यूजफुल वीडियो लेकर आपके सामने आता रहूँगा। धन्यवाद।